हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर एडू पॉइंट। आज से हम लोग क्लास 7 की गणित प्रकाश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक्स में टोटल 8 चैप्टर्स है। आज हम लोग लार्ज नंबर्स अराउंड अस हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, a lakh varieties. Ishwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. He visits a market regularly to buy seeds for his rice field. ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि टाउन की, जो कर्नाटका में है। ये क्या करते हैं? ये रेगुलरली मार्केट जाते हैं सीड्स खरीदने के लिए अपने राइस फील्ड के लिए। During one such visit, he overheard a conversation between Ramanna and Lakshmamma. Ramanna said, earlier our country had about a lakh variety of rice. अब इसी बीच वो क्या करते हैं, वो दो इंसान को, एक हमारे रामन्ना और एक हमारी लक्ष्मण अम्मा, इनको बात करते हुए सुनते हैं। और यहाँ पे रामन्ना बताते हैं कि हमारी कंट्री में पहले 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस मिलती थी। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। और फार्मर्स उन्हीं सीड्स को प्रिजर्व करके आगे राइस ग्रो करने में काम में लगाते थे। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। और अब हमारे पास बस कुछ ही वेराइटीज बचे हुए हैं। Lakshmana says, there is a seed bank near my house. So far, they have collected about hundreds of indigenous variety of rice seeds from different places. You can buy the seeds from there. लक्ष्मण बोलती है कि उनके घर के पास में सीड बैंक है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और वहाँ पे अब तक कम से कम हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनस वैरायटी ऑफ राइस के सीड्स को रखा गया है। आप जब भी चाहो आप वहाँ से सीड्स खरीद सकते हो। You may have heard the word lakh before. आपने पहले भी ये वर्ड lakh सुना होगा। Do you know how big 1 lakh is? क्या आपको पता है कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? Let's find out. ईश्वरप्पा shared this incident with his daughter Roxy and son इष्टो। अब ईश्वरप्पा घर आते हैं और अपनी बेटी रॉक्सी और इष्टो के साथ ये सारी बातें बताते हैं। इष्टो was surprised to know that there are about 1 lakh of varieties of rice in this country. इष्टो बहुत सरप्राइज हो जाता है ये जान के कि हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस पाया जाता है। He wondered, 1 lakh? So far, I have only tasted 3 varieties. वो अभी तक बस 3 ही वेराइटी ऑफ राइस को टेस्ट कर पाता है। If we have tried a new variety each day, could we even come close to tasting all varieties in a lifetime of 100 years? अब वो पूछता है कि अगर हम लोग हर एक दिन नई वेराइटी ऑफ राइस खाते हैं, हर एक दिन 3 वेराइटी ऑफ राइस खाते हैं, तो क्या हम अपने लाइफ टाइम में, अगर हम 100 साल जिंदा रहते हैं, तो क्या हम सारी वेराइटी कवर कर पाएंगे? What do you think? Yes, आपको क्या लगता है? But how much is 1 lakh? Observe the pattern and fill the boxes given below. But 1 लाख कितना होता है? इस बॉक्सेस को फिल करके हम इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। The largest 3-digit number is 999. लार्जेस्ट 3-digit नंबर कितना होता है? 999. उसके साथ अगर हम लोग +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000. That is the smallest 4-digit number. Now the largest 4-digit number is 9999. अब उसके साथ अगर +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, दैट इज 10,000. अब लार्जेस्ट 5-digit नंबर क्या होता है? तो दैट इज 99999, 99,999. अब उसी के साथ अगर +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 6-digit, दैट इज 1 lakh. अब यहाँ पे एक और पैटर्न है। यहाँ पे आपको क्या करना है? 99,995, 99,996 एंड नाउ +1 करेंगे तो 99,997. इसी के साथ प्लस करेंगे तो 99,998 एंड +1 करेंगे तो 99,999 एंड उसके साथ +1 करेंगे तो वी विल गेट 1 lakh. अब 1 lakh के साथ +1 करेंगे तो वी विल गेट 1 lakh 1. +1 करेंगे तो 1 lakh 2. +1 अगेन +1 तो 1 lakh 3. अगेन +1 we will get 1 lakh 4. Roxy and Ishtu found that if they eat one variety of rice a day, they could come nowhere close to a lakh in a lifetime. Roxy और Ishtu बात करते कि अगर वो हर एक दिन एक वेराइटी ऑफ राइस खाते हैं तो वो कभी भी 1 लाख वेराइटी अपने लाइफ टाइम में ख़त्म नहीं कर पाते हैं।
कर पाएंगे। रॉक्सी सजेस्ट करती है अगर वो हर एक दिन 2 वैरायटी खाएगी तो क्या वो अपने लाइफ टाइम पे, अगर वो 100 साल जीती है तो क्या वो 1 लाख वैरायटी खत्म कर पाएगी। अब यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन है, इनका आंसर हम लोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इफ अ पर्सन ईट 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all lakh varieties in 100 years of lifetime? अगर कोई पर्सन एक दिन में 3 वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट करते तो क्या वो अपने 100 ईयर्स के लाइफ टाइम पे 1 लाख वैरायटी को टेस्ट कर पाएंगे। इसी का आंसर हम लोग अभी देखते हैं। सो टोटल डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। यहाँ हम लीप ईयर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो टोटल डेज इन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में कितने दिन होंगे, तो 100 इंटू 365, दैट इज 365,000 days, 36,500 days. Now total varieties eaten in 100 years, 100 years में कितनी वेराइटीज खा पाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 36500 इंटू 3, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1,09,500, जो कि 1 लाख से ज़्यादा है। तो अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ टाइम पे, 100 ईयर्स के लाइफ टाइम पे हर एक दिन 3 वेराइटीज ऑफ राइस खाता है तो वो 1 लाख से ज़्यादा वेराइटी ऑफ राइस को खा पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। These two sets, we know how many days are they in a year, 365. If we ignore the leap years, if we leave y years, the number of days in our lifetime will be 365 into y. Choose a number for y and how close 1 lakh is the number of the days in y years for the y years of your choice. तो अब आप यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 100 ईयर्स का लाइफ टाइम लिया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने मन से कोई भी लाइफ टाइम का ईयर लेना है और देखना है कि वो कितनी क्लोज है 100 ईयर्स के। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें y ले लेते हैं 90। सो लेट्स y इक्वल टू 90 ईयर्स। सपोज हम ये करते हैं कि हम 90 साल तक जिंदा रहेंगे, तो टोटल डेज इन 90 ईयर्स इज इक्वल टू 365 इंटू 90, that is equivalent to 32,850 days. तो ये 1 लाख से तो बहुत ही कम है, ये बस 32,850 है, जबकि हमारा 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है और हमारा आंसर बहुत ही छोटा आया है। तो दिस इज मच लेस देन 1 लाख, ये 1 लाख से बहुत ही छोटा नंबर है। Next question. According to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? Census का मतलब जनगणना होता है, जहाँ पे हम लोग अपने नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग चिंतामणि में उस टाइम टोटल 75,000 लोग थे। तो अब आपको बताना कि ये 1 लाख से कितना कम है। तो 1 लाख माइनस 75,000, that will be 25,000. Now, the estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? अब आपको बताना है कि अगर चिंतामणि की जो टाउन है वहाँ पे 2024 में पॉपुलेशन 1,06,000 है, तो वो 1 लाख से कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,06,000 को माइनस करेंगे 1 लाख से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024? आपको बताना है कि 2011 से 2024 में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज किया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 2024 में पॉपुलेशन था 1,06,000 और पहले हमारा 2011 में था 75,000, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31,000. Getting a feel of a large numbers.
You may have crossed interesting facts like this. The world's tallest statue, the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel, is about 180 meters. तो हमारी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, ये कितनी मीटर्स की है? 180 मीटर्स की. Kunchikal waterfall in Karnataka is said to be dropped from the height of about 450 meters. It is not always easy to get the sense how big these measurements are, but we can get better sense of their sizes when we compare with something familiar. Let us see example. आप हमेशा कोई भी चीज़ कितनी बड़ी या छोटी है ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये पता लगता है. तो लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट. ये जो पिक्चर दिख रहा है, सोमो इज 1 मीटर टॉल. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोमो, ये क्या है? 1 मीटर टॉल है. इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हाइट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगर उसकी हर एक फ्लोर की हाइट उससे 4 टाइम्स है तो कितनी हाइट होगी उस टोटल बिल्डिंग की? तो एक फ्लोर का हाइट कितना होगा? 1 into 4, दैट इज 4 मीटर. अब टोटल यहाँ पे 10 फ्लोर है, तो 10 फ्लोर में हाइट कितना हो जाएगा? 10 into 4, दैट इज 40 मीटर. मतलब सोमो की बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर्स है. Which is taller, the Statue of Unity of the building? How much taller? कौन टॉलर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर ये बिल्डिंग? ऑब्वियसली हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर की है और सोमो की बिल्डिंग 40 मीटर की है, तो कौन बड़ी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी. कितनी से बड़ी है? तो हम क्या करेंगे? 180 से 40 माइनस करेंगे, दैट विल बी 40 मीटर. 140 मीटर, सॉरी, दैट विल बी 140 मीटर. We can see that the height of Statue of Unity is close to the 4 times of the height of Somus building. हम देख सकते हैं कि जो सोमोस की बिल्डिंग है उसकी 4 टाइम का हाइट अगर निकालेंगे तो कुछ आसपास आ जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी. देखिए सोमो की बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है, तो 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 160. और हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितना है? 180. तो मोर देन 4 टाइम्स आ रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोस बिल्डिंग? सोमो की बिल्डिंग से कुंचिकल वाटरफॉल कितनी बड़ी है? तो कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट कितना था? 450. सोमो की बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 40 मीटर. तो आंसर कितना जाएगा? 410 मीटर. हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल? सोमोस की बिल्डिंग में कितने और फ्लोर ऐड करने चाहिए या टोटल कितने फ्लोर होने चाहिए ताकि हमें वाटरफॉल का हाइट मिल जाए? तो देखिए सोमो के एक फ्लोर का हाइट कितना है? 4 मीटर. और हमारा टोटल वाटरफॉल का हाइट कितना है? 450. तो हम 450 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 112.5 ये आंसर आ जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली हमें कितनी फ्लोर्स चाहिए? 113, क्योंकि आधी फ्लोर तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली हमें 113 फ्लोर्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग इस वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच पाए. Is 1 lakh a very large number? Ishwarappa asks Roxy and S2, is a lakh a big or small? अब ईश्वरप्पा अपने बच्चों से पूछते हैं क्या 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर. रॉक्सी क्या फील करती कि 1 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर है. वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट. हमारे पास 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस है जो कि बहुत बड़ा नंबर है. लिविंग 1 लाख डेज could mean living 274 years. That is really long time. अगर आप 1 लाख दिन रहते हो इसका मतलब आप टोटल 274 years रहते हो. इसकी बहुत ही लंबा पीरियड है. If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. और अगर 1 लाख लोग एक के कंधे एक के साथ एक खड़े हो जाएंगे तो टोटल 38 किलोमीटर तक उसकी लंबी लाइन बन जाएगी. इसको however thinks it is not a big number. जबकि उनका बेटा क्या सोचता है कि 1 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है. Do you know that in a cricket stadium Ahmedabad has seating capacity of more than 1 lakh? अब इसके हिसाब से तो 1 लाख लोग एक क्रिकेट स्टेडियम में आ जाते हैं, तो 1 लाख बहुत बड़ा एरिया नहीं है. Most of humans have 80,000 to 1,20,000 hairs. ज़्यादातर लोगों के सर पे 80,000 to 1,20,000 बाल होते हैं, तो इतनी छोटे से जगह पे इतने सारे बाल आ जाते हैं, तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है. I have heard that there are some species of female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very competitively. अब इस तो बोलता है कि मैंने सुना है कि कुछ फीमेल फिश एक ही साथ 1 लाख अंडे दे पाती है, तो इसका मतलब वो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है. How do you view a lakh as a big or small? अब आपको क्या लगता है 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? तो इसका आंसर होगा I think a lakh is a big when it is compared with things like rice variety,
Lifetime are people, but it is small when compared to the another big numbers. इसका मतलब है जब आप 1 लाख को राइस वैरायटी से, लाइफ टाइम से या लोगों से कंपेयर करोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा, बट आप उसके कंपेयर पे कोई और दूसरे बड़े नंबर्स को रखोगे तो वो बहुत ही छोटा दिखेगा. Reading and writing numbers. We've already been using commas for 5-digit numbers like 45,830 in the Indian place value system. Indian place value system में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमास लगाते हैं. As the number grow, using commas helps in reading the number easily. जैसे जैसे नंबर्स बड़ा होते रहता है, कॉमास लगाने पे हम इजीली उसको रीड कर पाते हैं. We use a comma in between the digit representing 10,000 place and 1 lakh place. हम 10,000 और 1 लाख के प्लेस में के बीच में कॉमास लगाते हैं. As you just have seen in 1 lakh. तो यहाँ पे आप देखिए पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा. The number name of 12,78,830. Similarly, the number in words 15,75,000. Write each the numbers given below the words. आपको इन सारी वर्ड्स नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है. तो इन सारे नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे. पहला वाला है 3,06,000, दूसरा है 5,04,085, थर्ड है हमारा 27,30,000 एंड लास्ट है हमारा 70,53,138. Write the corresponding numbers in Indian place value system for each of the following. अब हमें क्या करना है, वर्ड्स में दिए गए हैं, हमें नंबर्स में लिखना है. तो फर्स्ट है हमारा 1,23,456. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1,23,456. नेक्स्ट है हमारा 4,07,704. तो 4,07,704. उसके बाद है 50,05,050. तो 50,05,050. उसके बाद है 10,02,35. तो 10,02,35. तो ये रहा हमारा आंसर्स. सो दैट्स फॉर टुडे. अब जो हमारा रेस्ट चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे. आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय.